वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 14 से असेंट ऑफ सैप। तो सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन करेंगे कि असेंट ऑफ सैप होता क्या है। तो इसमें आप पहले डिफ़ाइन करते हुए लिखेंगे कि पानी का मिनरल्स के साथ रूट से लेकर जो अपर पार्ट्स तक जो मूवमेंट होती है उसको हम क्या बोलते होते हैं, असेंट ऑफ सैप। सो व्हाट इज असेंट ऑफ सैप? दिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, जिसको हम क्या बोल देते हैं, वाटर एंड मिनरल्स को सैप। और उसकी जो मूवमेंट है रूट में से ऊपर वाले पार्ट्स तक, लीव्स तक, ऊपर वाली ब्रांचेस तक, फ्लावर्स तक, फ्रूट्स तक, उस सब मूवमेंट को जो सैप की फॉर्म में होती है, वाटर एंड मिनरल्स की सॉल्यूशंस की फॉर्म में होती है, उसको हम बोलते होते हैं असेंट ऑफ सैप। अब ये जो प्रोसेस है, डेफिनेटली नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें मैं वाटर का जिक्र कर रहा हूँ, मिनरल्स का जिक्र कर रहा हूँ। तो ये जो असेंट ऑफ सैप का प्रोसेस है, इट विल टेक प्लेस इन जाइलम। ये जाइलम के अंदर होता है, जाइलम। इसके मुतल्लिक़ काफ़ी ज़्यादा थ्योरीज थी कि ये प्रोसेस किस तरह होता है। तो जो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरीज हैं उनमें से तीन सबसे ज़्यादा पेश की जाती हैं। एक को कोहेजन टेंशन थ्योरी बोलते हैं, दूसरे को रूट प्रेशर, और जो तीसरी थ्योरी है वो है इम्बर्वेशन। तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली ये असेंट ऑफ सैप कैसे होता है। तो उसमें सबसे पहले आती है कोहेजन टेंशन थ्योरी। इसको प्रपोज किया, इट वाज प्रपोज्ड बाय डिक्सन। ठीक है, डिक्सन ने प्रपोज किया। और ये क्या एक्सप्लेन करती है? एक्सप्लेन मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन जाइलम। जाइलम के अंदर पानी और मिनरल किस तरह मूव करते हैं उसको ये एक्सप्लेन करती है। तो इस थ्योरी के मुतालिक जो हम पॉइंट्स बनाएंगे उनमें सबसे पहले हम देखेंगे, जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कोहेजन। कोहेजन क्या होती है? कोहेजन क्या है कि ट्रैक्शन बिटवीन, को का मतलब होता है एक जैसे, ट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम काइंड। एक ही किस्म के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम क्या बोलते होते हैं? कोहेजन। को मीन सेम, हेजन मीन अट्रैक्शन। सो इसमें क्या होगा? अट्रैक्शन होती है बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसको हम क्या बोलेंगे? कोहेजन बोलेंगे। वाटर मॉलिक्यूल्स में जो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से मूवमेंट है उसको हम क्या बोलते होते हैं? अट्रैक्शन है, उसको हम कोहेजन बोलते हैं। इस साइड पे हम एक ट्री बना लेते हैं और साथ साथ इसका मैकेनिज्म भी एक्सप्लेन करते जाएंगे। लेट्स सपोज कि मेरे पास ये एक ट्री है, उसकी ये रूट्स, ओके, और ये उसका अपर पार्ट है जो कि डिवाइड हुआ है मल्टीपल ब्रांचेस के अंदर फर्दर अपर साइड पे। ठीक है, ये मेरे पास एक प्लांट है। इस प्लांट के ऊपर क्या लगे हुए हैं? लीव्स। ठीक है, दीज आर दी लीव्स। इसी तरह ये भी, ये हमारे पास एक सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है प्लांट साइड की। यहां पे सॉइल पार्टिकल्स हैं जिसके अंदर रूट एंकर्स हुई है, और इन्हीं रूट्स के दरमियान यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। ब्लू कलर मीन
वाटर मॉलिक्यूल्स रूट जोन में मौजूद है। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में ये चीज़ डिस्कस की कि अगर हम इसकी एनाटॉमी को देखते हैं, इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर आती है उसमें हमने कौन कौन से पार्ट्स को डिस्कस किया था कि सबसे पहले जो आउटर सेल है, आउटर सेल एपिडर्मल सेल होते हैं, उसकी ये रूट हेयर्स, ये एपिडर्मल सेल है जो लास्ट टॉपिक में पढ़ा है। उसके बाद इसके बिल्कुल इनर साइड पे जो 2 से 3 लेयर होती हैं सेल्स की, ज़्यादा भी हो सकती हैं, ये उसको हमने क्या बोला था, कॉर्टेक्स। ये कॉर्टेक्स, उसके बिल्कुल इनर साइड पे जो सेल मौजूद होते हैं वो होते हैं एंडोडर्मस सेल। दीज आर एंडोडर्मस, और एंडोडर्मस के अंदर ही वो हमने स्ट्रिप्स पढ़ी थी जिसको जो वाटर को रिपेल करती हैं, जिसको बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप, वो भी मौजूद है। और इसके बिल्कुल इनर साइड पे जो नेक्स्ट लेयर मौजूद थी सेल्स की, उसको पेरिसाइकल, और पेरिसाइकल के बिल्कुल इनर साइड पे जो फ्लोएम के बाद जो हमारे पास स्ट्रक्चर आती है उसको हम क्या बोलते होते हैं, जाइलम। ठीक है, ये हमारे पास रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर जब हमने पढ़ी थी तो उसमें हमने डिस्कस किया। तो हमने उसमें क्या पढ़ा था कि वाटर रूट हेयर्स के जरिए एब्जॉर्ब होता है और किसी भी पाथवे के थ्रू पहले गुजरेगा रूट एपिडर्मल से, वो वैक्यूलर पाथवे से जा सकता है, वो सिंप्लास्ट पाथवे से जा सकता है, वो कैस्पेरियन स्ट्रिप से टकरा के जा सकता है एपोप्लास्ट में, एंटिल वो रीच हो जाता है किसमें, जाइलम सेल के अंदर, जाइलम तक पहुंच गया। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। अगर हम इसकी ये वाली स्ट्रक्चर देखें, जाइलम को निकालकर यहाँ पर जो सेल मौजूद है जाइलम, तो जाइलम के हमें 2 कंपोनेंट नजर आते हैं। वन, ये ऐसे वेसल एलिमेंट इनको बोलते हैं, ऐसे यहाँ पे पोरेसिटी होती है ये वाली, और इनके साइड पे जो स्पोर्टिंग सेल हैं, जो जिनके जरिए जाइलम सेल्स के इन एलिमेंट्स को, जिनको वेसल एलिमेंट बोला है, उनको सपोर्ट मिलती है, उन सेल्स को जिनमें पिट्स भी मौजूद होते हैं, छोटे छोटे सुराख फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, ये एमसीक्यूज भी है, ट्रेकाइड्स ये मौजूद है। तो यहाँ पर जो वाटर की मूवमेंट है वो किस तरह हो रही है, अब ये हमारा टॉपिक ये है, कोहिजन कैसे होगी, अब हम उसको देखेंगे। कोहिजन एक्चुअली ऐसे होती है कि अगर हम देखें इसके अंदर, मैं बता रहा हूँ वेसल एलिमेंट के अंदर कोहिजन ये है कि जैसे ही वाटर एंटर हुआ है किसके अंदर, वेसल एलिमेंट के जरिए, यानी कि जाइलम के अंदर, तो ऐसे ऊपर जाना है। तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये 1 2 3 बहुत स्मॉल नैरो ये स्ट्रक्चरल फॉर्म में होता है, बहुत छोटा सा होता है। तो उसमें क्या होता है कि आपस में यहाँ पर जो ट्रैक्शन है 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान, ठीक है, जिसके दरमियान मौजूद है, वो आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कि दिस इज वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये वाटर मॉलिक्यूल है, उसका जब हाइड्रोजन पार्ट इसके सामने आता है तो हाइड्रोजन और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम क्या बोलते होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, उसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। सो ये रेड लाइंस ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये जो चीज है ये कौन सी चीज के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ब्लू कलर के अंदर। सो दिस अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम काइंड, उसको हम कोहिजन बोलते हैं। दिस इज द फर्स्ट फैक्टर कि एक लंबी चेन बन जाती है मॉलिक्यूल्स की। ओके, अब ये चेन्स ऊपर किस तरह खींची जाती है, तो अगर हम चेन्स खींचते भी हैं तो 1 by 1 आने हैं। तो उसकी रीजन ये है कि यहां पर एक और फोर्स इन्वॉल्व है जिसको हम टेंशन बोलते हैं। पहली फोर्स कोहिजन एंड द नेक्स्ट फोर्स जो इसमें इन्वॉल्व है वो है टेंशन। सेकंड फोर्स है टेंशन। सो व्हाट इज टेंशन? टेंशन क्या है? टेंशन इज एक्चुअली द नेम ऑफ ट्रांसपायरेशन पुल। किस चीज का नाम है? ट्रांसपायरेशन।
ट्रांसपैरेशन पुल का नाम है। ठीक है, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स को खींचती है फोर्स, वो ट्रांसपैरेशन पुल है। जिस तरह हमने क्लॉक जो है वो हैंग किया होता है वॉल के साथ, वो टेंशन की वजह से खड़ा हुआ है, उसको ऊपर खींच के रखा हुआ है। ठीक है, नॉब ने स्ट्रक्चर जिसके अंदर हमने हैंगर में लटकाया हुआ है। इसी तरह जो फोर्स वाटर के इस कॉलम को ऊपर खींच के रखती है और पकड़ती जाती है, बाहर निकालती जाती है, वो ट्रांसपैरेशन पुल है। और उसको हम टेक्निकल टर्म में क्या बोलते हैं? टेंशन। ये कैसे डेवलप होती है? अब लीव्स पे अगर हम इसकी भी स्ट्रक्चर को देखें लीव्स की, तो लीव्स में भी इसी तरह का कॉलम होता है। सबसे पहले ये अपर एपिडर्मस, और इसके बिल्कुल सेंटर में ये लोअर एपिडर्मस, सॉरी जाइलम, और यहां पर ये लोअर एपिडर्मस, और यहां पर जो सेल होते हैं जिसको हम आगे जाके डिस्कस भी करेंगे, गार्ड सेल है। और बिल्कुल सेंटर में जो ग्रीन कलर में फोटोसिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले सेल हैं, उन सेल्स को हम क्या बोलते होते हैं? मेसोफिल सेल्स। दीज आर कॉल्ड एज मेसोफिल सेल्स। और सेंटर में कौन सी चीज है? ये यहाँ पर जो पानी लेकर आती है पत्ते के अंदर, जिसको मिडरिप बोलते हैं, उसमें ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ये इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर है। किसकी? लीव्स की। ये लीव्स की इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो अगर हम देखें यहां से, सबसे पहले जब एटमॉस्फेयर में पानी की कमी है, यानी कि वाटर पोटेंशियल लो है, ये वाटर पोटेंशियल की सिंबल है एटमॉस्फेयर में, तो सूरज की रोशनी पत्तों पे पड़ेगी और उसकी वजह से जो आपके यहां से वाटर मूव करता हुआ जाइलम से थ्रू स्टोमेटा वो बाहर निकल जाता है। यानी कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं दे विल बी वेपोरेट होंगे और वेपोरेशन के नतीजे में कहाँ चले जाएंगे? बाहर चले जाएंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पर पानी की कमी हो गई है। किस जगह पे? लीव्स में। जब पानी की कमी लीव्स में हो जाती है तो उसके नतीजे में जो पीछे वाली ब्रांच से वाटर एंटर फिर से किस में हो जाता है? किस में एंटर हो जाता है? लीव्स में। जब पानी फिर से लीव में जाता है तो अब किस चीज में कमी हो गई है पानी की? जो पीछे वाली ब्रांच थी, यहां पर पानी की कमी हो गई है, क्योंकि मोस्ट ऑफ वाटर अब कहां चला गया है? लीव्स में। ठीक है, अब यहां पे पानी की डिफिशियंसी होगी। अब यहां पर जो पानी की डेफिशिएंसी होगी तो इसको कमी पूरा करने के लिए पीछे से एक और मॉलिक्यूल्स इस जगह पर मूव करना शुरू कर देगा। जब यहां पर पानी की डिफिशियंसी होगी तो उसकी जगह पे पीछे वाला जो मॉलिक्यूल्स है वो ऊपर आना शुरू हो जाएगा, और एक एक मॉलिक्यूल्स जो पीछे से ऊपर मूव करता आ रहा है वो हाइड्रोजन बॉन्ड वाला ही ऊपर को आ रहा है, और पीछे से इसी तरह एक लंबी चेन मॉलिक्यूल्स की कैरी ऑन रहती है थ्रू आउट जाइलम। जाइलम के अंदर वो मूव करती रहती है एक एक मॉलिक्यूल्स अंटिल वो कमी कहाँ पे हो जाती है? रूट में। जब रूट में पानी की कमी आती है तो रूट कहाँ से ले लेती है? फिर से किस में से ले लेती है? सॉइल में से। ये जो टेंशन डेवलप की है वो एक्चुअली किस प्रोसेस से शुरू हुई है? ट्रांसपैरेशन से, वेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीफ सरफेस, वहां से ये प्रोसेस शुरू हुआ है और कैरी ऑन रहता है थ्रू आउट प्लांट सेल, शुरू से एंड तक, रूट से लेके जो लीव्स हैं वहां तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। टेंशन क्या है? इज एक्चुअली द फोर्स ऑफ पुलिंग फोर्स, ट्रांसपैरेशन फोर्स, और इसकी वजह से जो फोर्स डेवलप होती है वो तकरीबन 600 फीट तक, 200 पास्कल में लिख लो या 600 फीट तक ये फोर्स डेवलप हो सकती है प्लांट्स के अंदर। सो दिस इज द सेकंड फोर्स जो वाटर मॉलिक्यूल्स को ऊपर खींचती है। अब क्वेश्चन ये है, हम कोई चीज को खींच भी रहे हैं और वो उनमें आपस में ट्रैक्शन चेन भी मौजूद है, लेकिन ग्रेविटी भी तो उस चीज को नीचे खींच सकती है ना, क्योंकि ग्रेविटी की फोर्स नीचे की तरफ उसको खींच सकती है। पानी का कॉलम नीचे गिर सकता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि ग्रेविटी स्ट्रॉन्ग है। तो वो कौन सी चीज है कि कॉलम नीचे नहीं गिरता बल्कि जाइलम के साथ साथ मौजूद रहता है, मूव करता रहता है? वो फोर्स है एडहीजन के। सो थर्ड फोर्स जो इसमें इन्वॉल्व है वो है एडहीजन। एडहेयर एक होता है एब्जॉर्प्शन, एक होता है एडहीजन। एडहीजन होता है चिपक जाना। जैसे पानी फॉर्म को पानी के ऊपर रखो, वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन अगर आप मुंह पे क्रीम लगाते हो तो वो क्रीम आपके मुंह पे जज़ब नहीं होती बल्कि एडहेयर हो जाती है, इनके साथ चिपक जाना। ऐसे ही होता है जाइलम के अंदर। दिस इज द एडहीजन ऑफ सेलुलोज। क्या करती है यहां पर? ये क्या है जी? ट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स
विद सेलुलोज ऑफ जाइलम। ठीक है, सेलुलोज हैज ग्रेट अफिनिटी फॉर वाटर, डिजोल्व नहीं होती है लेकिन उसके अफिनिटी है कि वो रिएक्ट कर सकती है, डिजोल्व नहीं होती बिकॉज दे आर पॉलीसेकेराइड और इनसॉल्युबल फॉर्म। और वो क्या करती है जी, अब देखें ये जाइलम सेल था, जैसे ये वाटर चेन है, तो इसी तरह ये वाले जो साइड्स हैं ये, अब यहां पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है ऐसे, क्योंकि इसमें जाइलम सेल है ना, जाइलम सेल में डेफिनेटली क्या है मौजूद है सेलुलोज, वो पानी को अपनी तरफ खींच के रखती है। सो इस फोर्स की वजह से कॉलम टूटता नहीं है, वो कंटिन्यू रहता है। सो ये जो फोर्स है जो साइड पे उसे पकड़ के रखती है, उस कॉलम को गिरने नहीं देती, वो क्या होती है, वो एडहीजन की है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि इस पूरे घर को हमारे सप्लाई करता है, कि जिसकी वजह से हमारे पूरे प्लांट को वो स्ट्रक्चर डेवलप करने में हेल्प होती है कि कॉलम आपका मेंटेन रहे, वो है स्ट्रॉन्ग जाइलम। स्ट्रॉन्ग जाइलम, जाइलम के अंदर सबसे ज्यादा डिपोजिशन हुई होती है सेलुलोज की भी। जाइलम के अंदर क्या है, सेलुलोज भी ज्यादा है और लिग्निन भी ज्यादा है। जिस चीज में ये लिग्निन ज्यादा हो जाए वो हार्ड इन नेचर है, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग पाइप है। इस वजह से ये प्लांट में कोई बिल्कुल सॉफ्ट टाइप के पाइप नहीं है, बल्कि ये बड़े हार्ड टाइप के पाइप है, क्योंकि इसमें लिग्निन मौजूद है और लिग्निन की डिपोजिशन की वजह से जो जाइलम है वो फर्दर स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और ये चार फोर्सेस ऐसी हैं जो इस कॉलम को डेवलप करती हैं और पानी जो है वो कंटिन्यू रहता है किसमें, इन जाइलम सेल। ओके, सो दिस फोर्स इज इनफ टू पुल वाटर। लॉन्ग प्लांट के अंदर अगर हम बात करें, टॉल प्लांट के अंदर बात करें तो 8 मीटर पर आवर ये फोर्स पानी को खींच सकती है, 8 मीटर 1 घंटे में। लेकिन अगर ड्वार्फ या स्मॉल प्लांट्स की बात करें तो उसमें ये फोर्स 1 मीटर पर आवर के हिसाब से पानी खींचती है। ओके, दिस इज द कोहेजन टेंशन थ्योरी। और उसके बाद हम आप लिखेंगे इसका मैकेनिज्म, दैट्स वेरी इजी। अगर आपको ये अंडरस्टैंड हो गया तो आपको वो अंडरस्टैंड करना भी बहुत आसान है। उसमें क्या है जी, सबसे पहले ट्रांसपैरेशन हुई, ट्रांसपैरेशन के नतीजे में वाटर मॉलिक्यूल्स एटमॉस्फेयर में चले गए, तो वाटर की डिफिशिएंसी होगी मेसोफिल सेल्स में। लीव्स के जो फोटोसिंथेटिक सेल है उनको मेसोफिल सेल कहते हैं, जो मैंने ग्रीन कलर में बनाए हैं। उसके बाद वाटर जो पीछे वाला पार्ट है वो वाटर अपना कहाँ भेज देगा, उस पार्ट में जहाँ पे पानी की कमी हुई है, मेसोफिल सेल में। अब पानी की कमी यहाँ होगी, फिर उसके बाद उससे पीछे वाला पार्ट वाटर मूव करता हुआ उसकी जगह पे आ जाएगा, उससे पीछे वाला पानी उसकी जगह पे आ जाएगा। दिस विल कंटिन्यू थ्रू आउट जाइलम स्ट्रैंड इन स्टेम अनटिल अनलेस जो रूट सेल हैं उनमें पानी की डिफिशिएंसी होगी। जब रूट सेल में पानी की डिफिशिएंसी होगी तो पानी जो है वो सॉइल में से एंटर हो जाएगा किसके अंदर, इनटू द जाइलम, और फिर से ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ कोहेजन टेंशन थ्योरी एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडे। और नेक्स्ट जो हम लेक्चर पढ़ेंगे वो सेकंड फोर्स के मुतालिक पढ़ेंगे, दैट वाज रूट प्रेशर, एंड द थर्ड वन इज इम्बाइबेशन। अल्लाह हाफिज़।